नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हम कवर करेंगे भारत देश की सरकार के द्वारा 32 साल पुराना कॉर्वेट जहाज को रिटायर कर दिया गया है। ये कॉर्वेट क्या होता है, कॉर्वेट जहाज के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसके बारे में क्वेश्चन बनने वाला है और इसकी क्या क्या खूबियां है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। आपने एक नाम सुना है कॉर्वेट। साथियों, ये कॉर्बेट किसे कहते हैं? आपने नाम तो सुना है जिम कॉर्बेट, वो तो नेशनल पार्क है, देश का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये देखिए, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 1935 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई है। और यही वो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। 1973 में यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हुई थी। आपको पता है भारत देश में 52 टाइगर प्रोजेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 7 टाइगर प्रोजेक्ट है। ये कॉर्बेट वो वाला है, लेकिन कॉर्बेट एक यहाँ पर और है। क्या होता है? कॉर्बेट का मतलब होता है ऐसा जहाज, ऐसा युद्धपोत, समुद्र जो तटीय भाग है। ये देखिए, ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये समुद्र है पूरा, ये बंगाली खाड़ी, ये अरब सागर, इस भाग को हम तटीय भाग कहते हैं, जिसकी सुरक्षा करने का काम भारत देश का इंडियन कोस्टल गार्ड का होता है। इंडियन कोस्टल गार्ड, समुद्री तट रक्षक सेना जिसको हम कहते हैं, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। आईसीजी, इंडियन कोस्टल गार्ड। तो साथियों, क्या होता है, ये जो तटीय भाग है, इसकी सुरक्षा करने का काम जल सेना का होता है। और जल सेना के पास में कॉर्बेट जहाज होते हैं। कॉर्बेट जहाज का मतलब होता है 5 टन से लेकर, मतलब 500 टन से लेकर के 2000 टन वजन का मिसाइल रख करके यात्रा कर रहा हो, उसके ऊपर जितने भी प्रकार के जो गोला बारूद है वो रख रहे हो, जितने युद्ध सामग्री है 500 से 2000 टन तक यात्रा करने में सक्षम जहाज, समुद्री जहाज को हम कॉर्बेट जहाज कहते हैं। एक प्रकार से हम बोलेंगे छोटी गाड़ी है युद्ध में लड़ने वाली, तो उसको हम कॉर्बेट कहते हैं। जैसे और भी नाम आता है टर्मिनोलॉजी, जैसे आपको पता है, एक होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, वो यदि एक स्थान से मार कर रहे हैं अपन, तो दूसरे स्थान पर मार करती है। देखिए, यहां से हमने मिसाइल छोड़े, यहां मार करना है, यदि लंबी दूरी की है तो सीधी कहां जा पाएगी? तो क्या होता है, इसको ऐसा ऊपर फेंकना पड़ता है, ऐसा। ये यदि ऐसा मार करती, इसको बोलते हैं हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल। और यदि यहां से हमने छोड़ा एक स्थान से और पास वाली दूरी है, सटाक से जाके मार करेगा, इसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है टारपीडो। यदि आपको पता होगा, टारपीडो, जैसे ये समुद्र है, यहाँ पर, यहाँ कोई व्यक्ति छुपा हुआ है नीचे, मान लो पाकिस्तान देश का कोई व्यक्ति यहाँ छुपा हुआ है पनडुब्बी लेकर के समुद्र के अंदर, तो हम इसको ऊपर से ऐसा निशान लगाएंगे, ऐसा मारेंगे, धड़ान ले जाकर बम फोड़ देंगे उसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम लोग टॉर्पीडो। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, टॉर्पीडो मिसाइल। एक होता है सबमरीन, मतलब पानी की जहाज, पनडुब्बी। तो एक कॉर्बेट का मतलब होता है 500 से लेकर के 2000 किलो, 2000 टन वजन के साथ लड़ने में सक्षम जहाज को हम कहेंगे कॉर्बेट जहाज। तो साथियों, क्या हुआ है, भारत देश का पहला कॉर्बेट जहाज था। अभी क्या हुआ है, देखिए 2021 में भारत देश की सरकार ने, जल परिवहन मंत्रालय ने भारत देश में आईएनएस खुखरी, एक था खुखरी, आप समझिए यहां पर आईएनएस खुखरी, ये जो आईएनएस खुखरी है, इसको 32 साल के बाद में रिटायरमेंट कर दिया गया है। आईएनएस खुखरी का निर्माण कहां पर हुआ था, तो आप देखेंगे, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहां पर गोवा है, और गोवा में आपको पता होगा मझगांव नाम का डकयार्ड है। 1934 में मझगांव डकयार्ड की स्थापना हुई थी, और मझगांव डकयार्ड में 1934 में, ये 35 में इसका स्थापना, 1934 में इसकी स्थापना हुई है, और गोवा में इसका हेड ऑफिस है। तो आईएनएस खुखरी के द्वारा 1989 में आईएनएस खुखरी को निर्माण किया था, सेवा में लाया गया था, और आईएनएस खुखरी को 32 साल के बाद में 2021 में रिटायरमेंट कर दिया गया है। साथियों, भारत देश की पहली, इसकी विशेषता क्या क्या है? इसकी विशेषता है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी, भारत का पहला स्वदेश निर्मित लड़ाकू जहाज कॉर्बेट जहाज है। कब निर्माण हुआ? 1989 में। किसने किया? मझगांव डकयार्ड ने किया। कब स्थापना हुई इसकी? इसकी स्थापना हुई 1934 में। कहां हुआ? गोवा के मझगांव में।
अच्छा, और क्या विशेषता साथियों, 32 साल में इसने पृथ्वी का 2 चक्कर लगा के, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, भैया टोटल मिलाकर के 30 बार परिक्रमा करा है। 30 बार परिक्रमा। यहां तो देश का एक परिक्रमा नहीं होती, भारत देश की जो जहाज है भारत का INS खुखरी, इसने भारत देश का टोटल, भारत का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, समुद्र का परिक्रमा कर है, पृथ्वी का टोटल, पृथ्वी का 30 बार परिक्रमा करा है। इस प्रकार से टोटल 6,44,897 मील दूरी तय की है, नॉटिकल मील। इतना 6,44,897 नॉटिकल मील की दूरी तय की है, नॉटिकल मील। अब यहां देखिए बात आई है नॉटिकल मील की, तो एक नॉटिकल मील का मतलब होता है 1.86 किलोमीटर और एक मील का मतलब होता है 1.60 किलोमीटर। फिर से एक बार देखिए, एक नॉटिकल मील यानी 1.86 और एक मील मतलब 1.60। क्या मतलब इसका? यदि आप समुद्र के ऊपर नाप रहे हैं, समुद्र में दूरी नाप रहे हैं, तो उसको मापते हैं आप नॉटिकल मील से। समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं, जबकि सतह के ऊपर नाप रहे हैं, स्थल मंडल के ऊपर नाप रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मील को बोलते हैं, मील। यानी एक 1.60 मील होता है, किलोमीटर। चलिए ये आप समझ आ गया। यानी इस प्रकार से 6,44,897 नॉटिकल मील, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो साथियों लगभग 12 लाख किलोमीटर की दूरी तय किया है। आप सोच सकते हैं 12 लाख किलोमीटर दूरी, और जहाज के माध्यम से तय करी है। एवरेज गति कितनी होती है जहाज की? एवरेज गति होती है 34 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 34 किलोमीटर चलती है। और सोचो आप 12 लाख किलोमीटर, सोच सकते हैं। तो 32 साल में इस प्रकार से इसने यात्रा की हुई है। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। साथियों, भारत देश में बात यहां पर आई है नौसेना की, जल मार्ग की। तो भारत देश में जल सेना के प्रमुख कौन है? तो जल सेना प्रमुख जो है आपको याद करवा दूं, आर हरि कुमार। 2021 में आर हरि कुमार को प्रमुख बनाया गया है। और तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कौन है? थल सेना प्रमुख कौन है? तो आप याद करिए, थल सेना प्रमुख, कमेंट्स में मुझे आंसर दीजिए। थल सेना प्रमुख अभी बनाए गए हैं। थल सेना प्रमुख कौन है? 2021 बने हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि थल सेना प्रमुख जो थे मनोज मुकुंद नरवणे, जिनको कि CDS बना दिया गया है भारत देश में। MI-17 V5 नामक जहाज से हमारे भारत देश के लोकप्रिय CDS बिपिन रावत जी का निधन हो गया। कुन्नूर पहाड़ी से तमिलनाडु में टकरा करके उनके निधन हो गया है। तो उसके बाद में मनोज मुकुंद नरवणे जी को CDS बनाया गया है। दूसरे नंबर के CDS बने हुए हैं। तो उनकी जगह पर थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? जबकि वायु सेना प्रमुख का नाम है VR चौधरी और हरि कुमार जल सेना के प्रमुख है। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो साथियों, पूरा का पूरा ओवरऑल ये जो खुखरी है आपको समझ में आ गया है। अब यहां पर बात आई है भारत का पहला स्वदेश निर्मित जहाज की, तो ये बना खुखरी। लेकिन भारत देश का सबसे बड़ा जहाज कौन सा है? तो साथियों, भारत देश का सबसे बड़ा जहाज 1987 में बना था। इसका नाम था INS विराट, जिसको 2016 में रिटायरमेंट कर दिया है। और इसकी जगह पर 2016 में दूसरा जहाज को लाया गया है, रशिया देश से लाया है। उसका नाम है INS गोर्सकोव। चलिए, तो अब भारत देश का सबसे बड़ा जहाज INS गोर्सको है, जो रशिया देश से लाया गया था। और INS विराट भारत का सबसे बड़ा जहाज था, जिसको रिटायरमेंट कर दिया गया है। इसको मुंबई की खाड़ी में म्यूजियम बना दिया गया है। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक का पूरा कवर हो चुका होगा। कल आपको आगे वीडियो फिर मिलेगा। कल तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।